हाय, जैसे कि आप जानते हैं टीडीएस फाइलिंग के लिए दो डिफरेंट रिटर्न फॉर्म होते हैं। एक होता है 24Q और दूसरा होता है 26Q। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे 24Q रिटर्न फाइल करना होता है और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कैसे 26Q रिटर्न फाइल करना होता है। 24Q रिटर्न जनरली फाइल किया जाता है इन केस ऑफ सैलरी। अगर आपने टीडीएस का डिडक्शन सैलरी के केस में किया है तो उसको 26Q को फाइल करते हैं। बट अगर आपने अदर देन सैलरी के लिए जैसे रेंट है, कमीशन है, ब्रोकरेज है, इसके रिलेटेड कोई पेमेंट किया है और उसमें डिडक्शन किया है, आपको 26Q रिटर्न फाइल करना होगा। ये समझते हैं कि 24Q रिटर्न फाइलिंग के लिए हमको इस पॉइंट को हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से आप 24Q रिटर्न फाइल करते हैं। अगर ये स्टेप को अगर आपने प्रॉपर्ली समझ लिया, यूट्यूब का कोई दूसरा वीडियो देखने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये वो स्टेप्स है जिसको फॉलो करके आप बहुत आसानी से अपना टीडीएस का रिटर्न फाइल कर सकते हो, चाहे वो 26Q हो या 24Q हो। 24Q रिटर्न फाइल करने के लिए सबसे पहले हमको बनाना होता है इसकी समरी। तो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप समरी बनाओगे। समरी बनाने के बाद में हमको डाउनलोड करना होता है आरपीयू। अगर आपने समरी बना लिया है तो समझ लो आपने टीडीएस रिटर्न फाइल करने का 10% 20% काम पहले फिनिश कर लिया। स्टेप करती है, एक होता है फॉर्म फिलअप करना होता है, दूसरे में चालान फिल करना होता है और तीसरे में उसका एनेक्चर। आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आपको 24Q रिटर्न फाइल करना है, यानी उसका फॉर्म के बाद में कैसे चालान की डिटेल फिल करना है और कैसे उसका एनेक्चर फिल करना है। एनेक्चर फिल करने के बाद में किस तरीके से आप डाउनलोड करेंगे CSI यानी चालान स्टेटस इंक्वायरी को किस तरीके से डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद में फाइनल स्टेज आती है कि उसका क्रिएट करना है, यानी फाइनल स्टेज बोले तो को क्रिएट किया जाता है रिटर्न फाइल करने के लिए एक जिप फाइल में, ठीक है। और उसके बाद में 24Q रिटर्न फाइल किया जाता है। देखो 24Q रिटर्न फाइल करने के लिए ये सारे कॉमन से स्टेप है जिसको आपको फॉलो करना होगा, उसके बाद ही आप उसको फाइल कर सकते हैं। अगर आपने इसमें से कोई भी स्टेप को मिस कर दिया तो आपको कंफर्म एरर आने वाली है। और एंड ऑफ दिस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आपको टीडीएस एंड टीसीएस में एक्सपर्ट बनना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। सो आइए हम लोग चलते हैं अपने जर्नी की तरफ में और फाइलिंग सीखते हैं। मतलब सर हाउ टू मेक समरी फॉर द टीडीएस फाइलिंग, यानी टीडीएस फाइलिंग के पहले आपको समरी उसकी कैसे बनाना है। समरी बनाना होता है हमको एक्सेल में। मैं आपको बताता हूँ कैसे। सबसे पहले हमको क्या करना है, जो भी हमने ये देखिए मैंने एक डेमो समरी बनाया हुआ है, अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको ये शेयर कर दूंगा। सबसे पहले क्या करो कि आपने जो भी टीडीएस का पेमेंट किया है उसकी एक समरी बना लो। जितने पैन नंबर है, यानी एक चालान के अंदर, जैसे मैंने एक चालान पेड किया 68,000 का, ये चालान के अंदर टोटल 8 लोग हैं और उनके ये नाम है, नाम के बाद में उनकी सैलरी का अमाउंट है और सैलरी में से जो टीडीएस का डिडक्शन किया हूँ वो है, उसके बाद में जो सैलरी उनको पेड किया डिडक्शन करने के बाद और जो डेट में डिडक्शन किया है वो डेट, और उसके बाद में जो BSR कोड है, चालान नंबर है और चालान नंबर के बाद में जो डेट ऑफ पेमेंट है। इतनी ये जो 4 डिटेल है ये आपको मिलेंगी आपके चालान के ऊपर, यानी जो आपने जो चालान पेड किया है ऑनलाइन टीडीएस का। मैं आपको बताता हूँ कैसा होता है वो। ये होता है चालान जो आप टीडीएस का पेमेंट करते हैं। ये चालान जब आप पेड करोगे तो इसके अंदर 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहली चीज़ होती है क्या अमाउंट कितना है उसका, नंबर 1। नंबर 2 इसके ऊपर BSR कोड मिलेगा आपको बैंक का, ठीक है, ये BSR कोड, ठीक है। इसके बाद में चालान सीरियल नंबर और डेट ऑफ पेमेंट, ठीक है, यानी जो डेट में आपने पेमेंट किया है। इस तरीके से आपको बना करके रखना है। अगर आपने ये समरी प्रॉपर वे में बना ली तो मैं कंफर्म बोलता हूँ कि आप एरर फ्री रिटर्न फाइल करोगे, वो भी विद कॉन्फिडेंट। तो समरी को इस तरीके से बनाया जाता है कि ये देखिए मैंने एक क्वार्टर मतलब फर्स्ट चालान पेमेंट किया था, उसके अंदर इतने डिडक्टी थे, उनका ये नाम है और ये उनकी सैलरी का अमाउंट है, उसके बाद में टीडीएस का अमाउंट है और ये जो अमाउंट पेड किया डिडक्शन के बाद में। चालान में हमने 34,000 का पेमेंट किया था, सेम डिटेल यहाँ पर भी है। और थर्ड चालान हमने जो पेमेंट किया था उसकी डिटेल ये जो हमने डिडक्शन, डेट ऑफ डिडक्शन थी उसकी 31 दिसंबर, तो डेट ऑफ पेमेंट है वो 1 जनवरी 2026। अभी मैंने उसको पेमेंट किया है। फिर टीडीएस समरी बनाने के बाद में हमारी नेक्स्ट स्टेप आती है कि उसके बाद में हमको आरपीओ डाउनलोड करना होता है। आरपीओ का मतलब होता है रिटर्न प्रिपरेशन यूटिलिटी, जिसको हमको teen.nsgl की साइट से डाउनलोड करना है। मैं आपको वो भी बताता हूँ कैसे करना होगा। सबसे पहले हम लोग आरपीओ डाउनलोड करने के लिए आएंगे गूगल पे आपको यहाँ पे लिखना है आरपीओ डाउनलोड, ठीक है। आपके सामने आ जाएंगे प्रोटीन इंडिया पेन सर्विस करके, इसके ऊपर क्लिक करो, करते ही आप आ जाओगे प्रोटीन इंडिया की वेबसाइट के ऊपर। यहाँ पे देखो डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है। डाउनलोड में ऊपर टॉप पे दिख रहा है टीडीएस एंड टीसीएस, यहाँ पे क्वार्टरली रिटर्न और यहाँ पे रेगुलर। आपका करेक्शन है तो करेक्शन यहाँ पे, लेकिन हम लोग दूसरी वीडियो में सीखेंगे। रेगुलर रिटर्न पे क्लिक करोगे, जैसे इस पर क्लिक करोगे तो ये जाएगा नीचे लेके आपको रिटर्न प्रिपरेशन यूटिलिटी 8 उसका वर्जन है। इस पर जस्ट क्लिक करोगे और ये हो जाएगा। देखो यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है, देखिए डाउनलोड हो गया। मैंने डाउनलोड कर लिया है। अब मैं इसको क्या करूँगा, इसको देखो ये जिप फाइल है, मैं इसको राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे उसको स्ट्राइक हियर करूँगा, यानी उसको अनजिप करूँगा, ठीक है। ये पाथ पूछेगा, मैं एग्जैक्ट स्ट्राइक करने के लिए यहीं पे बोल दूंगा, मेरा स्ट्राइक होकर के मेरे सामने आ गया। फिर डबल क्लिक करके मैं उसको ओपन करूंगा और नीचे जा करके देखो ये फाइल मिलेंगी आपको TDS RPU 5.8। अगर आप ये वीडियो 2 साल के बाद देखोगे, हो सकता है वर्जन में कोई चेंजेस आ जाए या फिर कुछ चेंजेस आ सकती है, लेकिन प्रोसीजर सेम रहने वाला है।
आपको सामने मैसेज आएगा, बस उसको ओके किया। ओके करने के बाद में आपके सामने ये फॉर्म ओपन हो जाता है। सबसे पहले आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है कि कौन सा रिटर्न फाइल कर रहे हो आप। 24 क्यू फाइल कर रहे हो, 26 क्यू कर रहे हो, ई क्यू है, 27 है, ठीक है। तो मैं यहाँ से 24 क्यू ले लेता हूँ इन केस ऑफ सैलरी। यहाँ दो ऑप्शन है, ओपन सेव्ड। अगर आपने पहले से बना करके रखा हुआ है तो यहाँ से ओपन करोगे, और अगर आपको नवा यानी अभी स्टार्ट से बनाना है तो कंटिन्यू। अगर आप रेगुलर यानी अभी रिटर्न फाइल अभी कर रहे हो तो रेगुलर, और अगर करेक्शन फाइल करना है तो यहाँ पे से करेक्शन पे जाना है, ठीक है। तो मैं रेगुलर रिटर्न लेता हूँ और यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर रहा हूँ। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद में मेरे सामने 24 क्यू रिटर्न फॉर्म ओपन हो गया है। यहाँ पे मुझे सिर्फ 3 काम करना है, मैं आपको बताता हूँ वो क्या है। इसके अंदर मुझे 3 काम क्या करना है। सबसे पहले मुझे प्रोफाइल फिल करना है, प्रोफाइल के बाद में मुझे चालान के डिटेल्स देना है, और उसके बाद में मुझे एनेक्चर फिल करना है। प्रोफाइल में मतलब जिस क्लाइंट का रिटर्न आप फाइल कर रहे हो उसका यहाँ पे नाम आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगा, एड्रेस के बाद में उसका पैन नंबर आएगा, टैन नंबर आएगा, फाइनेंशियल ईयर असेसमेंट ईयर आएगा, उसका कॉन्टैक्ट नंबर आएगा, ईमेल आईडी आएंगी, उसके बाद में पर्सनल का डेजिग्नेशन। तो अगर किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए फाइल कर रहे हो आप तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नाम आ गया, उसका एड्रेस आ गया, पैन नंबर, टैन नंबर, फाइनेंशियल ईयर असेसमेंट ईयर, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, तो अथॉराइज्ड डायरेक्टर है उसका यहाँ पे डेजिग्नेशन आ जाएगा। स्कूल कॉलेज का कर रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग ये आ जाएगा। इंडिविजुअल का कर रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग ये डिटेल चेंज होते रहेंगे। आपको दिखाता हूँ कि फॉर्म को फिल करना कैसे है। यहाँ पे आपको टैन नंबर फिल करना है, यहाँ पे जो भी असेसमेंट ईयर है आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। मैं यहाँ पे आने के बाद में ये फॉर्म को फिल कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने टैन नंबर फिल कर दिया, यहाँ पे मैंने असेसमेंट ईयर, फाइनेंशियल ईयर ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने पैन नंबर को फिल कर दिया। तो रिटर्न फाइल कर रहा हूँ, यहाँ से देखिए आपको अगर जैसे कंपनी के लिए कर रहे हो, HUF के लिए है, फर्म के लिए है, किसी एसोसिएट ऑफ पर्सन है, मैं स्टेट गवर्नमेंट का एक पर्टिकुलर काम कर रहा हूँ तो उसके लिए मैं यहाँ पे उसकी डिटेल फिल कर रहा हूँ। नीचे जाने के बाद में यहाँ पे जो नाम है, जो कंपनी का नाम आ गया, उसके बाद में उसका पूरा एड्रेस आ गया। एड्रेस के बाद में यहाँ पे देखिए ईमेल आईडी, ठीक है। ईमेल आईडी आपका जो अल्टरनेट वो देना है, ठीक है। अगर एड्रेस आपका चेंज हुआ है मतलब लास्ट रिटर्न और अभी के रिटर्न में अगर एड्रेस चेंज हुआ है तो यहाँ पे करना यस, अगर नहीं है तो नो कर देना है। यहाँ पे जनरली सेम एज अबव रहता है, और उसके बाद में यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है। इतना करने के बाद में ये फॉर्म हो जाता है आपका फिल। नेक्स्ट आता है यहाँ पे चालान की डिटेल। चालान की डिटेल में अब देखिए यहाँ पे फिल करने के लिए कोई डेटा नहीं मिलेगा। सबसे पहले हमको क्या करना है, रो को इंसर्ट करना है। तो मैं यहाँ पे रो को इंसर्ट करूंगा और उतनी रो इंसर्ट करूंगा जितने मेरे नंबर ऑफ चालान है। जैसे कि अभी मैंने बताया था मेरे एक्सेल शीट के ऊपर, देखिए एक्सेल समरी है, मैं यहाँ पे 3 चालान है मेरे। एक 68,000 का चालान है, 34,000 का चालान है और 34,000 के एक चालान है, यानी 3 चालान मैंने पेड किया है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 3 रो ऐड करूँगा। नंबर ऑफ रो में क्या करूँगा, 3 ऐड करूँगा। यहाँ से क्या करना है, TDS का अमाउंट जो चालान के ऊपर है वो, सरचार्ज है तो सरचार्ज, एजुकेशन सेस है तो है, इंटरेस्ट, बाकी चीज़ इस तरीके से फिल होंगी। मैं आपको बताता हूँ। मैंने यहाँ पे चालान को फिल कर दिया 34,000, 68,000 के एक चालान है, 34,000 के 2 चालान है। सरचार्ज कुछ भी नहीं है, सेस नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, लेट फी नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। इस तरीके से मैं आगे लेफ्ट कॉर्नर पे जाऊँगा और यहाँ पे आपको सारी डिटेल, अभी देखिए जो चालान की डिटेल थी, कौन सी डिटेल, जो हमने यहाँ समरी पे बनाया था एक्सेल की, डिडक्शन जो चालान नंबर, PSR कोड, ये चीज़ मुझे यहाँ फिल करना है। यहाँ पे मैंने चालान सीरियल नंबर फिल कर दिया। इसके बाद में कोई इंटरेस्ट है क्या, साथ में और कुछ अदर है, पेमेंट नहीं, तो मैं सारी चीज़ें फिल करना है। तो यहाँ आने के बाद में आपकी सेकंड स्टेज कंप्लीट होती है। फिर हम लोग जाएंगे एनेक्चर के तरफ में। डिटेल जैसे कि हम लोगों ने बता दी, चालान के डिटेल में फिल क्या क्या करना है आपको, BSR कोड फिल करना है, चालान सीरियल नंबर फिल करना है, जो डेट ऑफ पेमेंट है वो फिल करना है, और अमाउंट। ये 4 चीज़ें चालान के डिटेल में फिल करना होता है। यानी चालान सीरियल नंबर, अमाउंट कितना है, डेट ऑफ पेमेंट, बैंक का BSR कोड और माइनर कोड, जनरली ये 200 होता है। नेक्स्ट आता है हमारा एनेक्चर, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है TDS फाइलिंग के अंदर, और लोग यहीं पे मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से इनको करेक्शन रिटर्न फाइल करना होता है। तो अगर आपने एनेक्चर को अच्छे से समझ लिया तो आपने TDS का रिटर्न जो है कॉन्फिडेंटली विदाउट एरर आप फाइल कर पाओगे। एनेक्चर को कैसे फिल करना है, जो आपने TDS की समरी बनाई है, TDS की समरी आप देख रहे हो, इसके बेसिस पे ही आपको कॉपी पेस्ट करना है एनेक्चर के अंदर। तो बताता हूँ कैसे। एनेक्चर में हम लोग क्या फिल करने वाले हैं, इससे पहले जिस सेक्शन में आपने TDS का डिडक्शन किया है, अब सैलरी है तो सैलरी का कैसा है कि 192 होता है, सेक्शन 192 है, और उसका जो कोड है 92 है, ठीक है। 92A और B 2 डिफरेंट है। नंबर जो जिनका आपने डिडक्शन किया, उनका पैन नंबर, उनका नाम, सैलरी की डिटेल, TDS का अमाउंट, डेट ऑफ डिडक्शन, डेट ऑफ पेमेंट एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें खाली आपको एनेक्चर में फिल करना होता है। अगर आपने प्रॉपर वे में इसका फॉर्मेट बनाया है और आपने डिटेल प्रॉपर वे में फिल किया है, विदाउट एरर आप रिटर्न फाइल कर पाओगे, ठीक है। और आपको कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। ये वीडियो देखने के बाद में कॉन्फिडेंटली आप इसको कर पाओगे। तो हम आते हैं एनेक्चर पे, ठीक है। अब एनेक्चर में आपको देखो यहाँ से कुछ भी डेटा फिल करने के लिए नहीं मिल रहा है। सबसे पहले हम लोग यहाँ इंसर्ट करेंगे, यहाँ पे बता रहा है 1 2 3, क्योंकि मैंने 3 चालान लिए हैं, चालान नंबर 1 2 और 3। चालान नंबर 1 में मुझे बताना है मेरे नंबर ऑफ डिडक्टिव्स कितने हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैंने एक 68,000 का चालान पेड किया है, उसमें डिडक्टिव 8 है, इसमें 8 है, इसमें 8 है। तो मैं क्या करूँगा, 8 और मैं कर दूंगा ओके।
देखो यहाँ से ये पूरा हो गया। अभी मुझे क्या करना है कि चालान नंबर ये 1 दिख रहा है, चालान नंबर 1 में मेरे कितने डिडक्टिव्स है मुझे वो दिखाना है। चालान नंबर 2 में मेरे कितने डिडक्टिव्स है वो हो गया ना। चालान नंबर 3 में सेक्शन, जिस सेक्शन में मैंने टीडीएस का डिडक्शन किया था 192 बी है, 192 ए है, आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। मैंने 192 ए में किया है तो बस इसको मैं कॉपी पेस्ट करता चला जाऊँगा। इसे पूरा कॉपी पेस्ट कर लूँगा। फिर उसके बाद में मैं क्या करूँगा, नंबर, ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है 1 2 3 4 5 6 से लेके जितने भी सीरियल नंबर है वो ले लेना है। इसके बाद में अगर आपके कंपनी में एम्प्लॉय कोड है, एम्प्लॉय रेफरेंस कोड है तो यहाँ फिल करना है, अदरवाइज नहीं तो यहाँ पे सीरियल नंबर 1 2 3 से लेकर के और या उसको आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद में आता है यहाँ पे एम्प्लॉयज़ के पैन नंबर कौन से, जो आपने एक समरी बनाया है, समरी से वहाँ से कॉपी पेस्ट कर लो, पैन नंबर को यहाँ पे फिल कर दो। उसके बाद में यहाँ पे नाम फिल करो जो डिडक्टिव्स है। उसके बाद में जो डेट ऑफ पेमेंट है, यानी जो डेट ऑफ डिडक्शन आपने किया है वो, के बाद में अमाउंट कितना था, अमाउंट के बाद क्या अमाउंट, और उसके बाद में उस पर कितना डिडक्शन किया है। डिडक्शन करने के बाद में कुछ सरचार्ज भी लिया है कि उसके ऊपर कोई हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है क्या। बाद में हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, ये सेम अमाउंट कॉपी पेस्ट हो जाएगा वहाँ पे। जो डेट ऑफ पेमेंट है, यानी जो हम लोगों ने टीडीएस की समरी बनाए थे ना, वो समरी के अकॉर्डिंग इसके अंदर आपको डेटा फिल करना है। यहाँ आने के बाद में अगर आपका कोई लोअर डिडक्शन का सर्टिफिकेट है या इस तरीके से आपने कुछ इशू किया है तो यहाँ पे उसको यस नो करना है, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ आने के बाद में आपका 80% काम खत्म। हम लोगों ने एनेक्चर को फिल कर दिया। फिल करने के बाद में CSI फाइल को डाउनलोड करना है। ये क्या होता है, चलान स्टेटस इंक्वायरी, जो रिटमेंट अभी तो क्या है हम लोगों ने RPU बनाया, RPU बनाने के बाद में अभी चलान जो हम लोगों ने गवर्नमेंट को पेड किया था वो डाउनलोड करना है। आई फाइल है, उसको डाउनलोड करने के लिए हम लोग आएंगे गूगल पे मैं टाइप करूंगा इनकम टैक्स टाइप करते हैं। देखो यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की साइट का आपको पोर्टल दिखेगा, यहाँ बस क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप इनकम टैक्स के पोर्टल पे आ जाओगे। पोर्टल पे आने के बाद में आपको यहाँ पे कुछ क्विक लिंक्स दिखेंगी, लाइक नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद में आपको यहाँ पे दिखेंगे CSI डाउनलोड, इस पर क्लिक करो। क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे CSI फाइल डाउनलोड, यहाँ पे आने के बाद में आपको टैन नंबर डालना है। टैन नंबर यहाँ पे डाले, यहाँ पे उसका कंफर्मेशन करें। कंफर्मेशन करने के बाद में यहाँ पे मोबाइल नंबर, उसके बाद में हम लोग यहाँ पे करेंगे कंटिन्यू पे क्लिक करूँगे तो आपके नंबर पे OTP आएगा, बस OTP को यहाँ पे फिल करना है। भी फिल किया, OTP फिल करने के बाद कंटिन्यू किया। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे देखो आपको टू एंड फ्रॉम, यानी कहाँ से कहाँ तक का आपको चालान डाउनलोड करना है। तो मुझे क्या करना है, क्या किया कि यहाँ से मैंने 1 अक्टूबर 2025 से लेकर 31 दिसंबर 2025 के तक के मैंने डेट को सेलेक्ट कर लिया। उसमें यहाँ से चालान को फिल्टर करूँगा। तो देखिए यहाँ पे बता रहा है कि भाई ये असेसमेंट ईयर के लिए मैंने इतने चालान को पेड किया, ये डेट वगैरह सब यहाँ पे आ गई। कुछ नहीं, मुझे यहाँ से डाउनलोड CSI करना है। क्लिक करूँगा, देखिए यहाँ पे डाउनलोड CSI मेरी फाइल डाउनलोड हो गई है, ठीक है। ये आपके टैन नंबर के साथ साथ में कुछ आगे के अल्फ़ाबेट रहेंगे, डेट लिखी हुई रहेंगी 26, ठीक है ना, 2026 और ये जो डेट वगैरह समथिंग इसके आगे है, तो इस तरीके से डाउनलोड हो जाती है। इस तरीके से आप CSI फाइल को डाउनलोड करेंगे। अब क्या करना है, फाइनल स्टेज पे आना है, क्रेडिट के ऊपर। ये फाइल को सेव कर दो, ठीक है, जो भी फाइल आपने बनाई है उसको सेव कर दो। मैं Q3 कर रहा हूँ तो Q3 के नाम से मैं इसको सेव कर दिया, ठीक है, सक्सेसफुली सेव हो गई है। क्या करना है, क्रेडिट फाइल पे जाना है। फाइल पे जाने के बाद मैं ब्राउज करूँगा। ब्राउज करने के बाद में जो फाइल मैंने अभी सेव किया है उसको मैं ओपन करूँगा। यहाँ से उसको ओपन किया, फिर यहाँ से ब्राउज करके जो मैंने Q2 को ये लिया है इसको ओपन किया। अब करना कुछ नहीं, मुझे यहाँ से बस उसको वैलिडेट करना है। जैसे ही मैं वैलिडेट पे क्लिक करूँगा यहाँ से मैसेज आएगा सक्सेसफुली वैलिडेट। वैलिडेशन के बाद में हम लोग क्या करेंगे कि ऑनलाइन रिटर्न फाइल किस तरीके से करना है, फिर अब वो स्टेज पे जाएंगे। यानी जब वैलिडेट करूँगा तो मैं आपको वो फाइल दिखाता हूँ कैसी बनेगी। ये वैलिडेट होने के बाद में क्या हुआ, ये फाइल मेरे सामने जनरेट होकर के आ गई है। यहाँ पे आपका FAU वगैरह समथिंग जो है, अब ये मेन फाइल आपकी, ठीक है। क्या करना है, राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद में उसको जिप करना है सबसे पहले, कॉम्प्रेस जिप। इसको जिप फाइल बना लिए हम लोगों ने, Q3 एंटर, ठीक है। जिप फाइल बन गई। जिप फाइल बनने के बाद में हमको जाना है इनकम टैक्स के पोर्टल पे। इनकम टैक्स के पोर्टल पे जाना है, आपको सबसे पहले लॉगिन करना है। आपका टैन नंबर करने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे जिस कंपनी के लिए आप रिटर्न फाइल करने जा रहे हो उसका यहाँ पे आपको नाम शो करेगा। इसमें करना कुछ नहीं, देखिए यहाँ पे ई फाइल पे आना है, इनकम टैक्स फॉर्म आपने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में थोड़ा सा घूमेगा फिरेगा और नीचे जाने के बाद में तो यहाँ पे दिख रहा है TDS इसको फॉर्म, रिटर्न फाइल को लेट्स गो करना है। इसके बाद में आपका जो फॉर्म है 26Q को सेलेक्ट करना है। यहाँ से जो भी आपका फाइनेंशियल ईयर ये है, ठीक है, वो सेलेक्ट कर लिए। कौन से क्वार्टर का है वो सेलेक्ट कर लिए। करेक्शन रेगुलर ये सेलेक्ट कर लिए। जिप फाइल देखो मैंने अपलोड कर दिया है ऑलरेडी। यहाँ पे वेरिफिकेशन पे आपको क्लिक करना है।
आर यू श्योर वांट टू प्रोसेस वेरीफाई कंफर्मेशन, आप इसको यस करोगे तो ओटीपी आएगा, ओटीपी आने के बाद में उसको फाइनल आपका फाइलिंग हो जाएगा। एक्चुअली मैं अभी उसका वेरीफाई नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर मुझे कुछ चेंज करना है, यानी कि मैंने पूरा डेमो बनाया था। जो प्रोसीजर मैंने बताया, जो सारे स्टेप्स मैंने बताया आपको, उसको फॉलो करना है रिटर्न फाइलिंग के लिए। अगर आपने ये सारे स्टेप्स को फॉलो किए तो बिना एरर के आप रिटर्न फाइल कर सकते हो। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है रिटर्न फाइलिंग के लिए तो मैं अपना नंबर आपको शेयर कर देता हूँ, उसके अंदर आप मुझसे एनी टाइम विदाउट हेजिटेशन मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो कि मोर क्लैरिफिकेशन के लिए अगर आपको टीडीएस, टीसीएस, इनकम टैक्स में कहीं भी कोई भी इश्यूज आ रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है मेरी कम्युनिटी की टेलीग्राम लिंक मैंने शेयर कर दिया है। आप उस टेलीग्राम कम्युनिटी को क्लिक करो और उस कम्युनिटी को ज्वाइन करो, ताकि टीडीएस से सीखने के लिए, इनकम टैक्स, जीएसटी में कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है आप अपनी प्रॉब्लम्स को वहाँ शेयर करो, मैं उसको आपको पर्सनली उसका आंसर करूँगा। अगर आपको टीडीएस एंड टीसीएस में एक्सपर्ट बनना है तो आप मेरा कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, टीडीएस एंड टीसीएस एडवांस कोर्स, जिसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम है। ये रिकॉर्डेड प्लस लाइव दोनों है, यानी एक हाइब्रिड कोर्स है जिसको ड्यूरिंग द लर्निंग कोई भी प्रॉब्लम आता है तो मेरी टेक्निकल टीम आपको पूरा सपोर्ट प्रोवाइड करती है, आपको डिजिटल नोट्स मिलती है, प्रैक्टिस के लिए असाइनमेंट मिलते हैं और आपको जो एक वीआईपी कम्युनिटी का आपको पूरा सपोर्ट मिलता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो ठीक से समझ में आया होगा। इनकेस अगर आप कोई भी क्वेरी है तो मुझे इस पर्टिकुलर नंबर पे ये शेयर कर सकते हो। एंड फाइनली थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।